अच्छी व्यवस्था यहाँ भी है, पर आज हेडमास्टर नहीं आए हैं और चार्ज शायद किसी को नहीं दिए हैं। हेडमास्टर नहीं आए तो डेस्क बेंच गायब हो गई कहाँ यहाँ से? नहीं मिला है, डेस्क बेंच नहीं है सर। नहीं, आप कह रही हैं आज आए नहीं है इसलिए अच्छी व्यवस्था थी। पट्टी तो रहती है ना। अच्छा, टाट पट्टी वाले रूम का भी वो लेकर चाबी गायब है। अच्छा, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? सर रजिस्टर नहीं था इसलिए। रजिस्टर आज नहीं था, इसके पहले कभी सर जी लेते अटेंडेंस लिया जाता है? अटेंडेंस लेते हैं सर, तो बड़े सर लेते हैं। बड़े सर लेते हैं? जी सर। प्रधानाचार्य? जी सर। सारी कक्षाओं का अटेंडेंस प्रधानाचार्य लेते हैं? हाँ लेते हैं, कभी कभी ले लेते हैं। यही देख रहे हैं साहब, खाना नहीं टाइम से मिलता और टाइम का आज खाना ही नहीं मिला। हाँ, आज तो खाना नहीं मिला, बच्चों ने बताया। ना तो किसी को टाट पट्टी मिली है। मास्टर लोग कहते हैं हमको रजिस्टर नहीं मिलता है, हमारे ही क्लास का हमको रजिस्टर नहीं मिलता है। सब ताला बंद है, सब इसी तरह से जो है टहल रहे हैं। सिर्फ आज देखिए स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी कागजात का कुछ पता नहीं है। अच्छा, मारा पीटी भी कभी हुई थी? अरे दो कुर्सी टूट गई है, वो भी भंगार में। कौन बेच दिया, कैसे बेच दिया, कोई पता ही नहीं चला। प्रधानाध्यापक को भी नहीं पता कि कुर्सी गई कहाँ। मारपीट क्यों हुआ था यहाँ पे? मारा पीटी भी हुआ था? मारपीट सर जो है शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापक महोदय से हुई थी। शिक्षा मित्र कौन, उनका नाम बताइए? मधुर कुमार शर्मा जी। मधुर कुमार शर्मा जी से और प्रधानाचार्य से वर्मा जी से। बहुत समस्या है, इतना समस्या है कि कभी टीचर एक नहीं हुए हैं, एक दूसरे के प्रति हमेशा मार करने पुतारू रहते हैं। ये समस्या है। ये समस्या सोचिए अगर शिक्षक के बीच में ऐसा मामला होगा, ऐसी भावनाएं होंगी, तो शायद वो बच्चों को कैसे एक कर पाएंगे जो खुद एक नहीं है। तो आज हम एक शिक्षक के स्थान पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय पलिया माफी, शिक्षा क्षेत्र पवई, जनपद आजमगढ़। ये भीड़ शायद आप देखकर चौंक गए होंगे कि आखिर ये स्कूल में ये सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये जो विद्यालय है यहाँ पे कई ऐसी तमाम शिकायतें हैं जिन शिकायतों पर तमाम बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उन शिकायतों पर कोई काम नहीं किया गया। इसलिए नाराज़ होकर यहाँ के गाँव के लोग हैं और यहाँ के प्रधान जो हैं इस ग्राम सभा के पलिया के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग परमिशन की बात करते हो ना, परमिशन आज हमें प्रधान जी ने दिया और यहाँ के गांव के लोगों ने, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आज यही लोग बताएंगे कि आखिर इनके बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और कैसी कैसी यहाँ पे शिकायतें हैं। तमाम सारी चीज़ें, तमाम समस्याएं हैं इस विद्यालय में और आज शायद प्रधानाचार्य भी नहीं मौजूद हैं। ऐसी शिकायत प्रधान जी ने हमको दिया, तब जाके हम आए हैं। यहाँ पे गाँव वालों का सहयोग है और इसी सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। सारे पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, हम पूरे इंडिया की बात करते हैं। कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या हो, अगर गांव का सहयोग हो और गांव के खास करके प्रधान का सहयोग हो तो कुछ भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इसी तरह से चलिए, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी शिकायतें हैं, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा सा क्लासरूम में चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि क्लासरूम में कोई है कि नहीं है। यहाँ पे ये कार्यालय है, कार्यालय में खैर इस समय कोई मौजूद नहीं है। शिकायत तो हमें ये मिली है कि प्रधान जी के द्वारा कि यहाँ पे प्रधानाचार्य जो हैं वो हैं नहीं। हम प्रधान जी का थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए। सारे लोगों के मौजूदगी में हम यहाँ पे आए हुए हैं, प्रधान जी के मौजूदगी में। नहीं तो भैया ऐसे ऐसे शिक्षक हैं ना कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महिला शिक्षक हैं जो आपको फंसा सकती हैं बुरे तौर पर, अपने सम्मान को बेच सकती हैं सिर्फ अपने बचने के लिए। उनका जो अधिकार है, जो उनका दायित्व है, उस पर वो काम नहीं करना चाहती। लेकिन देखिए, ये है आप वो प्रधानाचार्य का कार्यालय है, लेकिन यहाँ पे इस समय कोई मौजूद नहीं है। चलिए और भी हम तमाम सारी चीज़ें दिखाएंगे। और बहुत सारी शिकायतें थी, काफ़ी दिनों से ये लोग मौका तलाश रहे थे इस चीज़ का। कौटिल्य कक्ष कक्षा 2 का ये क्लासरूम है, बट यहाँ पे कोई है नहीं। कुर्सियाँ 2 यहाँ पे पड़ी हुई हैं, देख लीजिए आप, 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, एक कुर्सी टूटी हुई है। बाकी क्लासरूम देख लीजिए, क्लास खाली है। अब शायद क्लास इस साइड में चल रहा है। चलिए अब इन लोगों से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर सारे शिक्षक जो हैं वहाँ पे उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, रसोइयाँ भी नहीं है? रसोइयाँ हैं कहाँ पे? हैं मौके पे अंदर हैं वो। चलिए रसोई घर में भी चलते हैं, रसोई घर में भी चलेंगे। यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं इसमें और इनके बच्चे घर पे चले गए खाना खाने के लिए। क्यों? वजह यह है कि खाना यहाँ पे नहीं बना था। मिड डे मील के तहत जो खाना बनता है, हमें किसी से, कोई शिक्षक से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सम्मान करते हैं शिक्षकों का, लेकिन हमसे बस हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो अपने दायित्व का अच्छे तरीके से निर्वहन करें। वो उनका काम है शिक्षा देना, वो शिक्षा दें। हम नहीं उम्मीद करते कि बच्चों को खाना मिले, लेकिन सरकार अगर खाना दे रही तो वो मिलना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मिले बस, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छे तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये रसोई का रूम है। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शायद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पे आज खाना नहीं बना हुआ। हम बच्चों से भी बात करेंगे।
हम ऐसे नहीं कहेंगे प्रधान जी ने हमको कह दिया तो हम मान लेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो सच्चाई यहाँ की बताएंगे आपको। चलिए देख लीजिए, ये भीड़ जो जुट चुकी है अब पूरे गांव की, ये इनका सहयोग है। शायद कुछ बदलाव चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव के क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से हम सहयोग की उम्मीद करते हैं लोगों से। आइए सारे देख लीजिए, गांव के लोग हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाइए इधर। प्रधान जी हैं, जिम्मेदार नागरिक अपने गाँव के। और चलिए क्लासरूम में भी हम चलने का प्रयास करेंगे अब कि आखिर अगर आज कौन कौन से शिक्षक हैं यहाँ पे और कौन कौन मौजूद हैं। कक्षाएं चल रही हैं, हम नहीं चाहते कि हम डिस्टर्ब करें। कक्षा चल रही है, रानी लक्ष्मीबाई कक्ष कक्षा 4। जी गुरुजी, हम अंदर आ सकते हैं जी? चलिए ठीक है। ये कक्षा आप देख लीजिए, कक्षा की व्यवस्था कैसी है। आज बच्चे फर्श पे बैठे हुए हैं। हमने कई सारे ऐसे विद्यालय आपको विजिट कराए हैं जहाँ पे डेस्क बेंच पूरे अच्छे तरीके से लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्श पे किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। शायद यहाँ पे ना तो टाट पट्टी है ना चटाई है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस क्लासरूम में। जी गुरुजी, नाम बताएंगे अपना? दिनेश कुमार राजभर। अच्छा, किस पद पर हैं आप? सहायक अध्यापक। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? शिक्षा मित्र को लेकर 8 हैं। 8 शिक्षक हैं जी। प्रधानाचार्य कौन है? आनंद कुमार वर्मा जी। है इस समय वो? नहीं, छुट्टी पर है। छुट्टी पर है। कोई छुट्टी का पेपर है? वो पत्र व्यवहार किए हैं? कोई है ऐसा कोई? कल संडे था सर, इसलिए हो सकता है पत्र व्यवहार नहीं किए हो। कल ही वो चले गए हैं छुट्टी लेकर। ऑनलाइन छुट्टी ली जाती है। भोजन नहीं बन रहा। प्रधान जी देखिए, प्रधान जी खुद सवाल कर रहे हैं कि भोजन ना बनने का कारण बताइए, भोजन क्यों नहीं बना? भैया देखिए, हमारे पास उसकी चाबी नहीं है। चाबी किसके पास है? वो भी प्रधान जी, तो तमाम सवाल है, तमाम चीज़ों पर बात होगी। हाँ, चाबी किसके पास? उसी स्टोर रूम में रहती है जिसमें अनाज रखा जाता है। चाबी हेडमास्टर के पास होती है और एक सहायक अध्यापक निरंजन कुमार के पास होती है। मौके पर निरंजन कुमार जी द्वारा चाबी भूल गए, घर पे नहीं ला पाए और वो छुट्टी पर, इसलिए खाना नहीं बन पाया। देखिए ये चीज़ें होती हैं। चलिए हम बच्चों से कुछ बात कर लेते हैं। भैया बच्चों से तो हम ज़्यादा बात करने का प्रयास करते हैं। आप शिक्षक हैं, आप इनको शिक्षा बेहतर तरीके से दीजिए, चाहे वो फर्श पर बैठे, चाहे उनको धूल में आप बैठाइए, लेकिन शिक्षा उनको वो मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा रहे थे आप? इंग्लिश चल रहा, देखिए थोड़ा सा दिखा दीजिए व्हाइट बोर्ड पे। कक्षा 3 के बच्चे हैं, ये विषय अंग्रेजी। अच्छा ठीक है, आ जाओ आप, आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है? डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? गाँव के लोग हैं ये सब, चाचा पापा आपके गाँव के ही लोग हैं। खुशी यादव। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो आप? सर 3 में। 3 में? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? जग में से। अच्छा, ये क्या है? सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। अच्छा, ये क्या है? बन। बन क्या होता है बन मतलब? सर बरगद के बनने, सर बरगद पे लगाया जाता है वो बन। अच्छा, ये क्या है? BOY मिलकर क्या बनेगा ये? बॉय। बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। लड़का। चलिए बहुत सही, बेल डन। आप बैठ जाओ। हम यही उम्मीद करते हैं गुरुजी आपसे। हमने तो कह दिया कि बच्चे चलिए ठीक है, ये तो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर भी बात हम करेंगे। हम शिक्षक का दोष नहीं देते, हम सरकार को दोष देते हैं कि आखिर सरकार क्यों तमाम सारे विद्यालयों में सुविधाएं देती है, लेकिन ऐसे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पे सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। कक्षा 3 में पढ़ते हो आप लोग? देखिए बच्चों की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैठे हुए हैं। जी आप खड़ी हो जाओ, आप खड़ी हो जाओ, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? नाम बताओ अपना। अंशिका। अंशिका। पापा का क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, ये टीचर हैं आपके? क्या नाम है इनका? दिनेश। पहाड़ा कितने तक आता आपको? पहाड़ा बताओ बेटा, कितने तक आता आपको? पहाड़ा नहीं आता। हाँ, नहीं आता। पहाड़ा बिल्कुल आता ही नहीं। कक्षा 3 में आप पढ़ते हो, पहाड़ा नहीं आता? गुरुजी नहीं पढ़ाते हैं क्या गिनती पहाड़ा? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, तब बताओ। जो गुरुजी पढ़ाते हैं तो फिर आप लापरवाही कर रही हो, क्यों ऐसा? ठीक है, आप खड़े हो जाओ बेटा। नाम बताओ अपना। शिवम। शिवम जी। कौन सी कक्षा में हो? 3 में। आपको पहाड़ा कितने तक आता है? इतने सारे बच्चों में कोई पहाड़ा सुना सकता है हमको? 9 का, 8 का? ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा। कक्षा 3 में हो? कितने तक आता पहाड़ा आपको? 12 तक। 12 तक? सुनाओ बेटा 12 का। 12 12 12 24 32 36 12 चौक 48 12 पंजे 60 12 चौक 72 83 12 96 12 जमा 120। 12 8 96, फिर 12 9 कहाँ गया? 12 9 108 12 जमा 120। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। सारे जो कक्षा में बच्चे होते हैं, हम मानते हैं कि सारे बच्चे बराबर नहीं होते, सबको एक जैसी शिक्षा मिल नहीं पाती, सब किसी एक जैसी समझ नहीं होती,
लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने सवाल किया है। तो चलिए ठीक है, और भी कक्षाएं उनसे भी हम मिलेंगे, सारे शिक्षकों से बात करेंगे। गुरुजी आप अपना, अगर आप डिस्टर्ब हुए हो तो हम माफ़ी चाहते हैं। आप बिल्कुल आप पढ़ाई करवाते रहिए, कंटिन्यू रहिए आप। ये भी कक्षा है। मैडम जी आ सकते हैं हम अंदर? बिल्कुल चलिए, हमें परमिशन की ज़रूरत है क्योंकि बड़ी परमिशन की बात हमसे की जाती है कि परमिशन किससे लिए हो, BSS से, ABSS से। तमाम सारे हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। महिला शिक्षक जो हो वो हमारे ऊपर गंदा गंदा आरोप लगाकर हमको किस तरह से फंसाने का प्रयास किया गया था, हम सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए भैया हम डरते हैं। हमें इज्जत अपनी बचानी है, लेकिन वो अपनी इज्जत लगा दे दांव पे, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी है। क्लास में है तो हम जो बच्चों को जो पीरियड पढ़ा रहे हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है जी। आपका शुभ नाम? रीता यादव। अच्छा, कौन से कक्षा के बच्चे हैं? 4 हैं। 4 के जी। क्या पढ़ा रही थी आज अभी? सर फुलवारी हिंदी पढ़ा रही थी। जी। चलिए ठीक है, बच्चों से कुछ हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बाकी व्यवस्था देख लीजिए। क्लासरूम तो मैडम जी शायद आप अपने बच्चों को इस तरह से नहीं सोचेंगे कि हमारा बच्चा भी कोई जाकर ऐसे जगहों पे बैठे जहाँ पे बच्चे इनके पैंट में लगेगा धूल, अभी एक दिन में कपड़ा गंदा हो जाएगा। डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, टाट पट्टी तक की व्यवस्था नहीं है। चलिए भाई, आप वैसे सारी जिम्मेदारी तो प्रधानाचार्य की है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी का जो है वो आप काम करते रहिए। ठीक है बेटा, खड़ी हो जाओ, आप खड़ी हो जाओ, बुक लेकर खड़ी हो जाओ। बुक कक्षा 4 में हो आप? हाँ। थोड़ा पढ़ के सुनाइए हमको हिंदी। गर्मियों की छुट्टियां थी। छुट्टियाँ है कि क्या है? छुट्टियों का अंतिम दिन है। आदिति नानी के चलो ठीक है। अच्छा, आप हिंदी पढ़ पा रही हो, बहुत अच्छी बात है। पहाड़ा कितने तक आता है आपको? पहाड़ा 10 तक। कक्षा 4 में वो 10 तक ही पढ़ा आता है। हाँ। पढ़ाया जाता है हिंदी पढ़ा यहाँ पे? हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री का जानती हो नाम? अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? कोई बच्चा बता सकता है अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है बेटे? खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। पूरा नाम शायद नहीं पता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं। हिंदी पढ़ लेते हो बेटा आप? यस सर। पहाड़ा कितने तक आता है आपको? सर 15। 15 तक। खाना आज मिला है कि नहीं ये बताओ? सर नहीं मिला है। ऐसा कभी बीच में भी होता है कि कभी खाना नहीं मिलता है? बराबर मिलता है? हर दिन खाना मिलता है आपको? यस सर। मतलब आज नहीं मिला है? यस सर। देखिए, आज की समस्या, आज की जो शिकायत थी वो पक्की हो गई बच्चों के द्वारा। खाना आप लोगों को मिला किसी को? देखिए सारे बच्चे बता रहे हैं नहीं मिला खाना, नहीं मिला है ना। देखिए सारे बच्चे बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और सारी चीज़ें जो दूध फल ये सब मिलता है? हैं? मिलता है बाबू? नो सर। आप बताओ। नो सर। नो सर। नहीं मिलता। ये सारे बच्चे हैं, देखिए खुद बता रहे हैं, हमको क्या पता इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो शिक्षक हैं यहाँ पे वो शायद भाई ठीक है, हम उनके काम से खुश हैं, वो शिक्षा पर फोकस करें, जो यहाँ का खास जिम्मेदार प्रधानाचार्य हैं। अच्छा, प्रधानाचार्य का नाम क्या है मैडम जी? श्री आनंद कुमार वर्मा। आनंद कुमार वर्मा जी हैं, जो आज यहाँ से नदारद है। ये अपने विद्यालय में आए हुए नहीं हैं, छुट्टी लगाए हैं। अच्छा, आपको इसके बारे में पता है कि छुट्टी थी उनकी आज? सर हम नहीं बता पाएंगे, हमसे कोई संपर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू रहिए। हमने डिस्टर्ब किया हो अगर आप तो माफ़ी चाहते हैं हम। और भी कक्षाएँ हैं, मिलेंगे हम सारी कक्षाओं में। ये साहब, मेरा बच्चा खाना वाना नहीं पाया, घर में भाग के चला गया, इसीलिए मैं उसका बैग लेने के लिए घर से आया हूँ। देखिए, अगर खाना मिलता बच्चे को तो शायद बच्चा भूखा रहा होगा, इसलिए वो घर चला गया और बैग छोड़कर चला गया। चाचा जी आए हैं भैया बैग लेने के लिए। ये सारी समस्याएं खाना ना मिलने की वजह से, क्योंकि बच्चे को ये भी उम्मीद होती है स्कूल में हम चल रहे हैं तो हमें खाना भी मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ। क्यों चाचा? चलिए, और भी कक्षाएँ हैं, देख लेते हैं। बाकी गाँव के सारे लोग हैं, इनसे तो हम बात करते रहेंगे। इन्हीं का सहयोग है भैया, परमिशन हमें इन्होंने दिया है, इन्होंने हमें बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। जी मैडम जी, अंदर आ सकते हैं हम? बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं ये? कक्षा 1 के बच्चे हैं। कक्षा 1 के। आप अपना नाम बताएंगी? शकुंतला भट्ट, शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र के पद पे हैं जी। चलिए ठीक है। बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, शायद ऐसी क्यों व्यवस्था? सारे और भी विद्यालय हैं, अच्छी व्यवस्था होती है। अच्छी व्यवस्था यहाँ भी है, पर आज हेडमास्टर नहीं आए हैं और चार्ज शायद किसी को नहीं दिए हैं। हेडमास्टर नहीं आए तो डेस्क बेंच गायब हो गई क्या यहाँ से? नहीं मिला है, डेस्क बेंच नहीं है सर। नहीं, आप कह रही हैं आज आए नहीं है इसलिए अच्छी व्यवस्था थी। पट्टी तो रहती है ना। अच्छा, टाट पट्टी वाले रूम का भी वो लेकर चाबी गायब है। ये व्यवस्था है, देखिए यही ना। स्टोर रूम का चाबी उनके पास रहता है और जो मतलब चार्ज दे के जाते हैं उन लोगों को, उन लोग के पास रहता है। हम लोग तो शिक्षा मित्र हैं, बस शिक्षण कार्य करना है, टाइम से आना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कक्षा 1 के बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बेटा आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डर क्यों रहे हो?
आ जाओ, देखो वो ठीक है, आप ही आ जाओ बेटा। कौन सी गिनती लिखी हुई है ये? कौन सी गिनती है बताओ। ये बताओ। अच्छा ये बताओ। 1 ये 2 ये 3 फिर ये बता दो कौन सी है बेटा। आप आ जाओ। क्या नाम आपका? अब्दुल्ला जी। बताओ कौन सी गिनती लिखी हुई है? अच्छा ये बताओ, ये 5 ये बेटा 3 ये 2 ये वाला अच्छा ये बताओ। 3 9 है बेटा। 9 ठीक है। कक्षा 1 के बच्चे हैं, अभी ये घर से निकले, अभी इनको आए हुए 2 महीना हुआ होगा मैडम जी? कहाँ, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, आना शुरू किए हैं बच्चे। हाँ वही बात है, वही चीज़ें हैं, बच्चे अभी सीख रहे हैं। ठीक है भाई, हमें तो नहीं लगता। अच्छा 100 तक गिनती आती किसी को? गिनती आती है? अच्छा, मतलब ऐसे पढ़ सकते हो लेकिन पहचान अभी नहीं पा रहे हो? नहीं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है। खाना नहीं मिला बच्चों को? हम लोग के पास कापी नहीं रहता है, पेंसिल की शिकायत रहती है। हम लोग ने गार्जियन से भी बोला है कि आप लोग भी कापी कलम तो दे सकते हैं, तो अभी हम होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा जी। खाना नहीं मिला बच्चों को? नहीं, आज नहीं मिला। क्यों, वजह क्या है? वही है कि प्रधानाचार्य गायब है। गायब तो है, ठीक है, छुट्टी पे सुनने में आया है, पर जी अब मैं सुनी हूँ, स्टाफ वालों से पूछी तो वो छुट्टी पे है और चार्ज किसी को दिए नहीं, पहले से ही बताए नहीं जी। चलिए ठीक है भैया, बहुत अच्छा सहयोग रहा मैडम जी का, हम इनके सहयोग से काफ़ी खुश हैं और गांव के वालों का तो सहयोग पूरे तरीके से मिल रहा है। चलिए ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। अच्छा ये, अच्छा कोई टीचर हैं? जी गुरुजी नमस्ते, आ सकते हैं हम अंदर? ठीक है, आप अंदर ही रहिए गुरुजी, थोड़ा सा हम बात करेंगे, समय लेंगे। सिट डाउन, बैठ जाओ आप लोग। ठीक है जी। गुरुजी नाम बताएंगे अपना आप? सर जी मेरा नाम निरंजन कुमार है। अच्छा, किस पद पर हैं आप? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं? कक्षा 5 के बच्चे। कक्षा 5 के सारे लोग कक्षा 5 के बच्चे हो आप लोग? चलिए, बच्चे तो तेज लग रहे हैं बोलने में। भैया देखो, इनको पढ़ाया जा रहा है। अच्छा कमज़ोर बच्चों के लिए। चलिए ठीक है, 3 अक्षर वाले शब्द। अच्छा ठीक है, अभी शुरुआत है। चलिए ठीक है, कुछ बच्चों से भी हम बात कर लेते हैं। जी बेटा आप खड़े हो जाओ, नाम बताओ अपना। श्रेयांश प्रजापति। श्रेयांश प्रजापति। कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। अच्छा, टीचर का नाम जानते हो अपने? यस सर। अपने प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य का? यस सर। क्या नाम है? श्री आनंद कुमार वर्मा। आए हैं आज वो? नो सर। खाना इसीलिए नहीं मिला ना? नो सर। ऐसा कभी बीच में फिर होता है या फिर? नो अच्छा ये बताओ, खाना बदल बदल कर रोज मिलता है? जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, Yes. रोटी सोयाबीन, चावल दाल तहरी, दही वगैरह मिलता No, है? sir. दही नहीं मिलता ना? नो सर। अच्छा, दही नहीं मिलता। और कोई फल वगैरह? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, खड़े हो जाओ। हिंदी पढ़ लेते हो ना? यस सर। हाँ? यस सर। प्रधानमंत्री कौन अपने देश के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। दामोदर दास। भाई कहाँ कह रहे हो? भाई थोड़ी ना। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल, हाँ, डरना बिल्कुल नहीं, हड़बड़ा रहे थे। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ। हाँ श्री आदित्यनाथ योगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बैठ जाओ आप। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है आप लोगों को ना? हाँ, अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं बता सकता है कोई? अच्छा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल जानते हो आप लोग? हाँ जानती हो आप? कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट? खड़ी हो जाओ। 5 होते हैं। सही बता रही है, कॉन्सोनेंट 5 होते हैं। अभी तो कई लोगों ने बोला है, हैं? वावेल 5 होता है, कॉन्सोनेंट 26। नहीं तो बचा हुआ जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा ना? हैं? 21 ही बच रहा है ना अब? यस। अच्छा, वॉवेल कौन कौन से हैं बता दो, नाम बता सकती हो? A-E-I-O यू। ठीक है, डर रही थी, इनको पता है शायद। अच्छा, और कोई समस्याएं होती आप लोग बताओ यहाँ पे? क्लास टीचर बराबर आते रहते हैं? सारी घंटियाँ चलती हैं? लेकिन आज शायद सारे शिक्षक नहीं मौजूद है। गुरुजी कितने शिक्षक हैं इस समय? शायद शिक्षा मित्र को लेकर 8 शिक्षक हैं यहाँ पे, प्रधानाचार्य को टोटल 8 हैं। अभी कितने हैं आपको ही पता होगा? हमें प्रधान अध्यापक महोदय जी नहीं, उनको छोड़कर 7 बच रहे हैं। सारे शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पे? जी, 3 शिक्षा मित्र, बाकी सहायक हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अब गांव के लोग हैं भाई, इनसे भी हम कुछ ज़रूर बात करेंगे कि काफ़ी शिकायतें थी इस विद्यालय में, काफ़ी शिकायतें हैं। ठीक है, आप गुरुजी अपना काम करते रहिए, जो काम प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है वो करें,
ठीक है, आप अपना काम करें, आप अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से कीजिए। बच्चों को खाना नहीं मिलेगा इससे हम नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ओके गुरुजी, धन्यवाद आपका। मैडम जी आ सकते हैं हम अंदर? चलिए ठीक है जी। बेटा गुड मॉर्निंग का टाइम तो शायद ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बैठ जाओ। जी, नाम बताएंगे अपना आप? मेरा नाम निधि है। किस पद पर हैं आप? शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र हैं। जी। कौन सी कक्षा के बच्चे हैं ये? एक कक्षा 2 का। कक्षा 2 के बच्चे हैं। कक्षा 2 में आप लोग पढ़ते हो? अच्छा, क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? और कुछ? हिंदी के अलावा और कुछ हैं? गणित? अच्छा, गणित पढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, खड़ी हो जाओ। और खड़ी हो जाओ। 2 में 2 प्लस करोगे, अगर 2 में 2 जोड़ा जाएगा कितना आएगा? 2 में 2 जोड़ो। 2 आएगा। 2 में 2 जोड़कर कितना आएगा, कोई बताओ? 2 में आप कैसे 2 करें? जब 2 हो फिर 2 उसमें प्लस करोगी तो 3 होगा, 4 होगा ना? 4 होगा। चलो ठीक है, और भी बच्चे हैं, पूछ लेते हैं। आप खड़े हो जाओ बेटा। खाना मिला है कि नहीं आज? नो। ऐसा कभी और भी होता है जैसे कि आज ही हुआ है, खाना रोज़ मिलता है? यस सर। आज नहीं मिला खाना? यस। अच्छा ठीक है, आप बताओ, वो सारी चीज़ें पढ़ सकती हो आप जो लिखा हुआ है वहाँ पे? यस। हाँ? यस। अच्छा ठीक है, नीचे से आप एकदम सबसे नीचे से पहला वाला जो वाक्य लिखा हुआ है वो बताओ, क्या है, कौन सा शब्द है वो? सर ऊपर वाला? ऊपर से सबसे नीचे वाला, नीचे का पहला। हड है। क्या? हड। उसके बगल में? कर। उसके बगल में? रस। उसके बगल में? बस। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आप क्या हैं? नाम सहायक हैं। सहायक अध्यापक हैं? अच्छा, एक कक्षा में क्यों 2 शिक्षक हैं? ऐसा कक्षाएं कितनी चलती हैं यहाँ पे? 1 से 5 तक? जी, 1 से 5 1 से 5 तक कक्षाएं चलती हैं। टोटल प्रधानाचार्य को मिलाकर यहाँ पे 8 पोस्टेड हैं, 8 टीचर। अच्छा, बच्चों का अंदाज़ा होगा आप लोगों को कि कितने बच्चे हैं टोटल, सारे बच्चे? अच्छा, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? सर रजिस्टर नहीं था इसलिए। रजिस्टर आज नहीं था, इसके पहले कभी? सर जी लेते। अटेंडेंस लिया जाता है? अटेंडेंस लेते हैं सर। तो बड़े सर लेते हैं। बड़े सर लेते हैं? जी सर। प्रधानाचार्य? जी सर। सारी कक्षाओं का अटेंडेंस प्रधानाचार्य लेते हैं? हाँ लेते हैं, कभी कभी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, लापरवाही नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप उसी के लिए आई हैं। आपने उतना मेहनत किया, हम नहीं कहते कि आपको फ्री में नौकरी मिली है, आपने उतना मेहनत करके आई हैं आप बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ठीक है, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम यही चाहते हैं। बाकी जो जिम्मेदारी वो तो प्रधानाचार्य की है, वो ऐसे भी आज गायब हैं, तमाम सारी शिकायतें मिलती हैं, हमारा पीटी भी होता है, वो सारी चीज़ गाँव के लोग बता रहे हैं। चलिए अब तो भैया हम एक कक्षा शायद और बची हुई, उसमें देखकर फिर हम गांव के लोग, ये कक्षा में गए थे, हो गई सारी कक्षाएं हो गई। चलिए गांव के लोगों से भी बात कर लेते हैं हम। गांव के तमाम सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, प्रधान जी भी मौजूद हैं। इन्हीं की भाई परमिशन से हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परमिशन लो, तो परमिशन इनकी मिली है, गांव के लोगों की मिली है। तमाम सारी शिकायतें थी इस विद्यालय की, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं तो शायद इस विद्यालय की, क्योंकि हम जिसके लिए लड़ते हैं, जिस समाज के लिए लड़ते हैं, वही समाज हमारा साथ देने को तैयार नहीं रहता। अगर वही समाज के लोग हमारे साथ रहें तो शायद जितना भी स्थिति में जहाँ भी जो भी विभाग हो, जहाँ पे भी कमियाँ हैं, शायद उस कमियों में कुछ बदलाव हो सके। लेकिन लोगों का सहयोग चाहिए। लोग चिल्लाते हैं अलग से, अभी चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अभी उनको कैमरे के सामने लेकर लाया जाए और कहवाया जाए उनसे कि आप बताओ क्या समस्या है, तो धीरे से खिसकने लगते हैं कि हमको पेशाब लगी, हमको कुछ लगा, हमको प्यास लगी है, ऐसे भागते हैं। तमाम सारी चीज़ हम फेस किए हैं, लेकिन आज गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनका पूरा सहयोग है। तो जी प्रधान जी बताइए, आपके ही भी कहने पे हम यहाँ पे आए हैं। हमने सारे क्लासरूम में गए, हमने बच्चों से बात किया, यहाँ के शिक्षकों से बात किया, और आपके कहने के मुताबिक कि यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं है, एब्सेंट हैं आज वो, तो वो तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। और क्या शिकायतें हैं? व्यवहार किए हैं कि छुट्टी लिए हैं, पोर्टल से लिए हैं, पता नहीं। अक्सर इस विद्यालय में ऐसा होता है कि लोग छुट्टी नहीं लेते और दोबारा जाके दूसरे दिन तीसरे दिन अटेंडेंस लग जाता है। हम कई बार अधिकारियों से शिकायत किए, जांच भी हुई, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जांच के उपरांत भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी लापरवाही हो रही है। योगी जी देखिए, आपके शासनकाल में अगर ऐसी लापरवाही होगी तो सोचिए, बाकी तो आप तो दूसरी सरकार को कहते हैं कि वो लापरवाही करते थे, लेकिन आपकी सरकार में अगर ऐसी होगी तो बताइए। शिकायत करने के बाद 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी जिन बच्चों का नाम अदर स्कूल में चल रहा है उनका भी एडमिशन यहाँ किया गया है।
भोजन की व्यवस्था आप देखे ही हैं। टीचर का अक्सर समय से न आना, ये शिकायत बार बार रही है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम चाहते हैं बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय पलिया माफी शिक्षा क्षेत्र पवई जनपद आजमगढ़, इस विद्यालय की शिकायतें कई बार जा चुकी हैं प्रधान जी के द्वारा, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे तमाम सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे। शिक्षा समिति के अध्यक्ष है जी, नाम बताएंगे अपना आप? प्रेम कुमार यादव। क्या समस्या है? आप अगर उस यहाँ समस्या विभाग से जुड़े हुए हैं। बहुत समस्या है, इतना समस्या है कि कभी टीचर एक नहीं हुए हैं, एक दूसरे के प्रति हमेशा मार करने पुतारू रहते हैं। ये समस्या है, ये समस्या है। सोचिए अगर शिक्षक के बीच में ऐसा मामला होगा, ऐसी भावनाएं होंगी, तो शायद वो बच्चों को कैसे एक कर पाएंगे जो खुद एक नहीं है। 8 शिक्षकों का यहाँ पे पोस्टेड है प्रधानाचार्य को लेकर। हाँ। अच्छा, मारा पीटी भी कभी हुई थी आपके? अरे 2 कुर्सी टूट गई है, वो भी भंगार में। कौन बेच दिया, कैसे बेच दिया, कोई पता ही नहीं चला। प्रधानाध्यापक को भी नहीं पता कि कुर्सी गई कहाँ। मारा पीटी क्यों होती है? अब ये उस समय तो मैं नहीं था यहाँ पे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब प्रधानाध्यापक आएंगे बताएंगे। शिक्षकों में भी मारा पीटी हुआ था या कोई बाहर से आकर मारपीट कर लिया था? शिक्षक में। अच्छा ठीक है, शिक्षक को बुलाते हैं हम, उनको तो पता ही होगा इस बारे में। हाँ जरूर पता होगा। ठीक है, बुलाइए थोड़ा सा, बुलाइए किसी शिक्षक को, किसी शिक्षक को बुलाइए आप। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भैया, नाम बताइए अपना आप? जी दिनेश यादव। बताइए यादव जी, का तमाम सारी समस्याएं यहाँ पे हैं इस विद्यालय में। जी बहुत समस्या आप हमको अवगत कराइए थोड़ा सा कि आप इसी गांव के हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। जी हम इसी गांव के हैं। इस विद्यालय में इतनी कमियां हैं जिसको दूर करना असंभव है। और क्यों असंभव? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि असंभव? ऐसा इसलिए है कि हम लोग कंप्लेन करते करते थक गए, कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हो रही, सब लिखा पढ़ी हवाई में हो रहा है। देखिए विद्यालय की चहर दीवारी का निर्माण हुआ जो गुणवत्ता विहीन है, ठीक ना। इसमें इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि ये सामने आप देख रहे हैं, इधर दिखाई भैया, ये दिखा दीजिए जी। ये क्या नाम भवन था, इसको कायाकल्प द्वारा निर्माण कराना था चहर दीवारी का, बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये ध्वस्तीकरण ऐसे हो गया हवा में, ठीक ना। इसी ईंट से चहर दीवारी का निर्माण हो गया। ठीक है, प्रधान जी भी मौजूद है? जी प्रधान जी भी थे जी। और प्रधानाध्यापक और प्रधान जी की मिली भगत से सब काम हुआ है जी। चलिए ठीक है प्रधान जी, देखिए आपके ही गांव के लोग हैं, आपके ऊपर भी कुछ आरोप लग रहे हैं। बताएंगे आप इसको कुछ इसके बारे में? किस विषय में बताएं? कि देखिए कह रहे हैं कि इसी ईंट से आपने फिर बाउंड्री करवाया है। ईंट तोड़वा के जांच कर लिया जाए, पता चल जाएगा। या जिसका पुराना रिकॉर्ड हमारे पास है हम दिखाएंगे, नया लगा है पुराना लगा है। चलिए ठीक है। अब ये तो मामला भाई देखिए जी। गुरु जी आप थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए भाई। हम अच्छा, छुट्टी की टाइम हो चुकी है, कितने बजे छुट्टी होती है? 12:30 पे सर। 12:30 पे बिल्कुल टाइम हो चुका है बच्चों की। 12:30 पे शिक्षक जो है 1:30 तक रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को 1 घंटे और यहाँ पे ड्यूटी करनी है? जी सर जी। ये बताइए यहाँ पे 8 शिक्षक हैं, आपके शिक्षकों में आपस में क्यों नहीं जमती, ये बताइए हमको। सर अब हमें नहीं बता पाएंगे। आपसे किसी की जमती है कि आप भी अकेले ही रहते हैं? नहीं सर, हम हमारी सबसे जमती है, जो हमसे तालमेल लगाता हम उसके साथ रहते हैं। जो हमसे तालमेल नहीं। मारपीट क्यों हुआ था यहाँ पे? मारा पीटी भी हुआ था? मारपीट सर जो है शिक्षा मित्र और प्रधानाध्यापक महोदय से हुई थी। शिक्षा मित्र कौन, उनका नाम बताइए? मधुर कुमार शर्मा जी। मधुर कुमार शर्मा जी से और प्रधानाचार्य से वर्मा जी से। जी, अब दोनों लोगों का क्या मैटर, दोनों लोगों के बीच में क्या था, दोनों लोग जानते हैं। हम सर क्लास में थे उस समय। क्लास में थे जी। कुर्सी उर्सी भी तोड़ी गई थी यहाँ? जी जी सर, कुर्सी टूटी। बताइए अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा प्रधानाचार्य के द्वारा और शिक्षा मित्र के द्वारा, तो सोचिए आप बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गलत असर पड़ेगा सर जी, बहुत। बताइए आप लोग जी। देखिए ऐसे शिक्षक है, गुंडे शिक्षक भाई। सोच लीजिए कि जो खुद आपस में भिड़ते हैं तो वो बच्चों पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी देख लीजिए कि गांव के सारे लोग हैं मौजूद हैं। जी चाचा जी आप भी कुछ बताइए, आप तो सारे लोगों में सीनियर हैं, बताइए कुछ तमाम सारी कमियां, कुछ कमियां आपको भी नजर आई? देख रहे हैं साहब, खाना नहीं टाइम से मिलता, और टाइम का आज खाना ही नहीं मिला। हाँ, आज तो खाना नहीं मिला, बच्चों ने बताया। ना तो किसी को टाट पट्टी मिली है। मास्टर लोग कहते हैं हमको रजिस्टर नहीं मिलता है, हमारे ही क्लास का हमको रजिस्टर नहीं मिलता है। सब ताला बंद है, सब इसी तरह से जो है टहल रहे हैं। सिर्फ आज देखिए स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किसी कागजात का कुछ पता नहीं है। प्रधानाचार्य के न आने से तमाम सारी समस्याएं आज हुई। खाना नहीं बना, बच्चों को अटेंडेंस लिया नहीं गया, रजिस्टर पता नहीं है, तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिली। और ऐसा कहने पर ये प्रधान जी द्वारा भी जब यहाँ पे रजिस्टर वगैरह मांगे जाते हैं तो दिखाया नहीं जाता। रिकॉर्ड को छिपाया जाता क्या कहते हैं? कहते हैं ऊपर के अधिकारियों से बात कराओ, इसके बाद दिखाएंगे। अच्छा। क्योंकि कई बार हमने चेक किया तो ये लोग जब अनुपस्थित रहते हैं दूसरे दिन आके उपस्थित कर देते हैं। बच्चों की संख्या दिखाते नहीं। 1.5 किलो आलू में 200 बच्चों का भोजन बनता है।
ऐसी बात है। हाँ 1.5 कभी आप चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम तो चेक जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करिए। चलिए, आप सारी समस्याओं पे आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं और कैसे यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षक में आपस में मारा पीटी चलती है। तो सोचिए क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे ये। की तरफ भी घुमा दीजिए। बच्चे तो छुट्टी हो चुकी है, बच्चे अब यहाँ से निकल रहे हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय आपको मिलेंगे कि जहाँ पे उन शिक्षकों को ये कहना पड़ता है कि भैया हमारे यहाँ अब सीट नहीं है, हम अब बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे। वजह यह होती है कि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, अच्छी सुविधाएं दिलवाते हैं, जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं को उनका प्रयास रहता है कि सारी सुविधाएं बच्चों तक पहुँचे और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो गाँव में जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि अपने बचवा का हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, सरकार का आदेश है कि इतने बच्चे होने चाहिए। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं। बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और जो भी सहयोग इस तरह के तरीके से करेगा ग्राम सभा अध्यक्ष या गांव के लोग, उनके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और हमेशा उनके लिए हम जो भी होगा सारी चीज़ हम करने को तैयार हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा इस विद्यालय की कैसी व्यवस्था है, यहाँ के प्रधानाचार्य कैसे हैं, यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, जो मारा पीटी पर भी उतारू हो जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।